आदि, अब पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। पंखुड़ी से रूम से बाहर कर दे, इसे मेरे सामने से हटा दे अभी। तू हटा रही है, मैं उठाऊं? नहीं, मैं हटाती हूँ। मैं जानता हूं मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला, but still I won't give up. I have a new target and my new target is आदित्य कुमार। उसे मैं इतना गिल्टी फील कराऊंगा कि वो खुद उस गिल्ट से कभी अलग नहीं हो पाएगा। I will make sure कि वो अंदर से इतना टूट जाए कि हमारे सामने कभी खड़ा ना हो पाए। और ये सब चीज करने में मुझे एक चीज बहुत हेल्प करने वाली है। कौन सी चीज? डिफरेंसेस। अवंतिका बुआ और पंखुड़ी के बीच के डिफरेंसेस। आज तुमने देखा नहीं, जब पंखुड़ी ने सब कुछ बता दिया उसके बाद एवरीवन बट स्पेशली अवंतिका बुआ उससे बहुत ज्यादा अपसेट हुई थी। और बस मैं इसी बात का मैक्सिमम फायदा उठाऊंगा और उनके डिफरेंसेस को और भी बढ़ाऊंगा। आई एम गोना डू दैट। जस्ट वेट एंड वॉच। सॉरी यार, मैं गुस्सा नहीं हो रहा था। सॉरी। आदि, हर बात का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं बॉल हटाती हूँ। मुझे डैड ने बताया कि तुम्हारी मॉम का फोन आया था हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। एक्चुअली समीर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं आ ही रही थी तुमसे मिलने, लेकिन इट्स ओके मैम, आप प्लीज़ काम डाउन हो जाइए। और वैसे आज पापा भी वापस आ रहे हैं तो माँ उनसे भी बात करेंगी। और रही बात पर्सनली मिलकर बात करने की, तो हम तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं ना। या यू राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था। आई डोंट नो, पर जब भी मैं आपके साथ होता हूँ प्रीति, तो आई फील वेरी कंफर्टेबल। वैसे तो पूरा दिन हम काम ही करते हैं, लेकिन आपके साथ वो काम भी बहुत इंजॉयबल हो जाता है प्रीति। आई थिंक आई लाइक यू प्रीति। बट आप क्या सोचती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर, आज के बाद तुम मुझे मैम मत बोलना प्लीज। जो कुछ तुमने अभी कहा ना, बहुत अच्छा लगा। मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने आपको प्रीति बुला लिया, लेकिन अब से मैं आपको प्रीति ही बुलाऊंगा। I need to tell you something very important. मैं पास्ट में एक रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। आपका पास्ट हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नो समीर, इट इज इम्पोर्टेंट। मैं जिस रिलेशनशिप में थी, I got pregnant and I had an abortion. It's okay समीर, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा जो भी डिसीजन रहेगा ना, हमारे प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। मुझे अब भी आपके हाँ का इंतजार है।
कभी कभी कुछ डिसीजंस डायरेक्टली दिल से लिए जाते हैं। और रही बात पास्ट की, तो हमें एक फ्यूचर बनाना है। एंड आई एम श्योर वी विल मेक अ हैप्पी फ्यूचर। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। मैं आदि को इस तरह से कमजोर पड़ने नहीं दूंगी। पूरी फैमिली को मैं उनका पुराना आदि वापस लौटाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मीपते तेंग्रियुगं स्मरामि, लक्ष्मीपते तेंग्रियुगं स्मरामि। मुझे पता ही था कि प्रीति की तरफ से हाँ ही होगी। बहुत पहले ही मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देख लिया था। पर माँ, हाँ? मुझे एक बात करनी थी आपसे। लो, तेरे पापा आ गए। ये सब कैसे? अरे सुनिए, अरे आपके कपड़ों पर ये कीचड़ कैसे लगा? कीचड़ में खेलने का बड़ा मन हो रहा था मेरा, बस खेलते खेलते कीचड़ लग गया। कैसे लग गया और कैसे लगेगा? इस शहर में रईसजादों की कमी है क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या खरीद लेते हैं, सोचते हैं सड़क उनके बाप की हो गई। पापा छोड़िए ना, कपड़े तो धुल जाएंगे। कपड़े तो धुल जाएंगे बेटा, लेकिन जो बेइज्जती हुई उसका क्या? और तुम्हें क्या फिक्र है? छोटे नवाब को प्यार जो हो गया है, वो भी दीवान खानदान की लड़की के साथ। एक बात बता दूं आप लोगों को, इतने बड़े घर की लड़की इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। पर मेरी सुनता कौन है? तुम्हारी मां तो खुद ही जाकर शादी की बात भी कराई। मुझे फोन पर भी क्यों बताया आपने? सीधा शादी में ही बुला लेती। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप इस घर के बड़े हैं, आपके परमिशन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ बात ही चलाई है अभी, आपके साथ ही सारी चीजें तय होगी। बस बस रहने दो, झूठी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं। सच क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और सच ये है कि तुम माँ और बेटे को मेरी कोई कदर नहीं है। होगी भी क्यों भाई, फेलियर जो। पापा प्लीज, आप तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, और मेरी राय की तो किसी को जरूरत है नहीं, फिर भी दे देता हूं। मैं इस शादी से हरगिज़ खुश नहीं हूं। लेकिन अगर बेटा खुश है तो बाप क्या कर सकता है? लेकिन सुनिए तो, हाँ तो निर्मला जी, कल का फिर लंच का प्रोग्राम फिक्स। आप समीर को और हाँ अपने हस्बैंड को भी जरूर लेकर आइएगा। ओके या कौशल्या, प्रीति सेटल हो जाए अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा मेरे मन से। आई होप इस वक्त आदि भी अरे कायरा, तुम रो रही हो? मत रो कायरा, मत रो। प्लीज दादाजी, डोंट स्टॉप मी। मे बी इन टीयर्स के साथ मैं अपना गिल्ट दूर कर पाऊं। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। पगली कहीं बेटी भी अपने बड़ों को हर्ट कर सकते? I'm sorry दादाजी, I'm really sorry। मैंने आपको हमेशा सबके सामने बहुत इंसल्ट किया। मैंने गलतफहमी में सब गड़बड़ कर दी। चेक करो।
आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। कौशल्या जी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब जाने दो, जो हुआ सो हो गया। जो कुछ भी तुमने देखा वो अपने बचपन में देखा, अपने इनोसेंस की आंखों से देखा तुमने, और तुमने बहुत गलत सोच लिया। अरे जरा इमेजिन करो, अगर तुम बचपन से ही समझदार हो जाती तो फिर बड़े होकर अपने दादा को कैसे पूछती तुम? लेट मी फेस द फैक्ट दादाजी कि मैंने आपको हर्ट किया है, और मुझे इसके लिए रिपेंट करना ही होगा। आप ही बताइए मुझे, व्हाट शुड आई डू? तो रिपेंट करना चाहती है ना, तो अपने दादा को एक प्रॉमिस दो, आज के बाद तुम अपने पास्ट की तरफ देखोगी भी नहीं। तुम आगे बढ़ो कायरा, पीछे की बातों को भूल जाओ और उन खुशियों की तरफ बढ़ो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने दादा के लिए तो करोगे इतना कुछ। हाँ, और एक बात और, आज के बाद ये दादा और ये पोती एक साथ बैठकर कुछ समय व्यतीत जरूर करेंगे। अरे पिछले सालों का इतना लॉस मेकअप करना है ना भाई। हाँ? एक बात बोलूं दादाजी, आप रोते वक्त बहुत क्यूट लगते हैं। बदमाश कहेंगी। जाओ। आप बताइए दादाजी, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। आदित्य को आज नहीं तो कल सच्चाई का पता तो चलना ही था ना बेटा। और अगर ये बात उसे किसी और से पता चलती तो हो सकता है वो और ज्यादा टूट जाता। पर दादाजी, मॉम को कैसे समझाएं? जितना वो आदि के लिए कंसर्न्ड है, मैं भी तो हूं ना। देखो बेटा, किसी भी इंसान का सबसे पहले जो रिश्ता होता है ना, वो माँ के साथ होता है। और ये जो माँ की ममता होती है ना, बहुत स्वार्थी होती है। जैसे ही उसका बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो बाकी के सारे रिश्ते भूल जाती है। अवंतिका भी इस वक्त आदित्य को लेकर बहुत घबरा गई है बेटा। पर दादाजी, मॉम को कैसे समझाएं कि इस वक्त आदि के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस सच को, अपने डर को, अपने गिल्ट को फेस करे। पर मॉम शायद पंकुरी, बड़ी बेबी, वो नीचे समीर भैया अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। ठीक है शैंकी, मैं बस अभी आती हूँ। मॉम आप यहाँ? पंकुड़ी बिटिया, एक मिनट इधर आना। मॉम, मैं अभी आती हूँ। आदि, वो समीर के मॉम डैड नीचे आए हैं। Why don't you get ready and come down? Really? How cool is that? I'll just get ready. मॉम, मुझे नहीं आना चाहिए। क्यों आदि? नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है। I don't want कि नीचे फिर से नानी से रिलेटेड कोई बात उठे और मैं फिर से अपसेट हो जाऊं। I don't want to come. I understand आदि। Don't worry बेटा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। Take rest. मॉम, मासी से कहना कुछ इंडियन पहने, वो येलो ना उन पे बहुत जचता है। She look good. I will. Samir is here.
अपनी फैमिली के साथ। So just come down. और हाँ, Adi is not feeling well. So please let him rest. अब बारिश में तो मुंबई का ट्रैफिक तो बहुत ही खराब हो जाता है। तो जी सर, लकीली हम लोग ज़्यादा डिले नहीं हुए। अरे नहीं, आप लोग बहुत सही वक्त पर आए हैं और आप लोग आए ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी आना ही था। अब आप लोग ऑल दी वे कहाँ हमारे घर आते हैं? अब वो रिश्ते की बात करनी थी ना, और आप सब लोग से मिलना था, सो हम आ गए। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर लड़का और लड़की राजी है तो फिर और बात करने की क्या जरूरत है। बड़े साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इतनी दूर आकर मिलने की क्या जरूरत थी? फोन पर भी तो बात हो सकती थी। खाम में बड़े साहब का वक्त जाया कर दिया। अरे भाई, बड़े लोग हैं, ही इज अ बिजी मैन, हमारी तरह थोड़ी रिटायर्ड। अच्छा पंखुड़ी, मॉम और नानू से कहना कि दे शुडंट डिलीट एनी फर्दर। हाँ, वो शादी की डेट ना जल्द से जल्द फिक्स कर दे। ओके। हाँ, और एक और बात यार, वो समीर के पेरेंट्स ना शायद वो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल में शादी करना पसंद करे, तो नानू से कहना एक बार उनसे बात कर ले। हाँ, नानू भी कूल ना। ठीक है आदि। हाँ, और एक और बात यार, वो उनसे बात कर ले कि वो शादी मुंबई में करना चाहेंगे, मुंबई के बाहर। आई मीन पता होना चाहिए ना मैं। और कुछ रह तो नहीं गया आदि? हाँ, आप मासी की शादी को लेके बहुत एक्साइटेड है ना? बहुत। मैं चाहता हूँ ना कल से प्रेपरेशन सब शुरू हो जाए, इसलिए अगर आज सब डिस्कशन हो जाए ना तो अच्छा रहेगा यार। तो फिर आप क्यों नहीं चलते डिस्कशन के लिए? नहीं पंखुड़ी, आई डोंट फील लाइक इट। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई टेंशन वाली अपसेटिंग बात हो जाए मेरी वजह से। आई वोंट कम। ठीक है। अच्छा आदि, आज बारिश होगी क्या? हाँ? बारिश? तुम बारिश को लेके क्यों कंसर्न्ड है? नहीं मतलब अगर होगी तो मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा ना, नहीं तो मैं बाथरूम में स्लिप हो जाऊंगी। बारिश अगर बाहर होगी तो तू अंदर स्लिप होगी। कनेक्शन क्या है यार पंखुड़ी? वैसे ही जैसे आपका नीचे डिस्कशन में आना और कोई अपसेटिंग बात होने का कनेक्शन। आदि, हर बात कनेक्टेड नहीं होती और हर बीते हुए कल से आने वाला कल अफेक्ट नहीं होता। ये सच को सुनकर आदित्य पूरी तरह हिल गए। लेकिन अवंतिका जी जो पंखुड़ी से नाराज है, अगर पहले की तरह उन्होंने फिर से पंखुड़ी के प्रति अपना मन खराब कर लिया तो? बात तुम्हारी चिंताजनक तो है बेटा, लेकिन मुझे अपनी पंखुड़ी पर पूरा भरोसा है कि वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। हाँ, तो शादी मुंबई में ही करेंगे, ये तो डिसाइड हो गया। अब आपने कह दिया साहब, तो हमें तो मानना ही है। हेलो मिसेस देशपांडे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं प्रीति के कमरे में थी। हेलो मिस्टर देशपांडे, होप यू डूइंग गुड। जी बिल्कुल, बस आप ही लोगों की मेहरबानी है। क्यों समीर? आदित्य जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं आ पाएगा। अब वो कैसे आएगा? इतना सब कुछ हो।
एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा है ना, सो ही इज नॉट फीलिंग वेल। वैसे भी सारी बातें हम एल्डर्स को ही करनी है, इसमें बच्चों का क्या काम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।